यह है मासूम से हाथी और एक चालाक बंदर की कहानी, जिसे सुनकर आपको नहीं होगा अपने कानों पर विश्वास। रोमांच से भरी ये कहानी आपको ले जाएगी सपनों की दुनिया के समुद्र में। एक सर्कस में एक हाथी काम करता था। उसका नाम मोती था। वह बहुत सीधा था। जब वह बच्चा था तभी से सर्कस में था। वह पूरे दिन एक खूंटे से बंधा रहता था। उसका महावत उसे सुबह खोलकर ले जाता, उसे मार मार कर तरह तरह के करतब करवाता था। उसके बाद दोपहर को मोती डर के कारण सर्कस में तमाशा दिखाता था। शाम तक वह थक जाता था, लेकिन देर रात तक उसे करतब दिखाने पड़ते थे। रात को वह थक कर सो जाता था। इधर उसका महावत भी उसके पास एक खाट बिछाकर सो जाता था। एक दिन सुबह जब मोती जगा तो देखा उसका महावत वहां नहीं है। वह अपने गांव गया था, इसलिए आज मोती का तमाशा नहीं होना था। मोती बहुत खुश हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो उसे छुट्टी मिली। इधर सर्कस का मालिक बहुत परेशान था। सारे टिकट बिक चुके थे। अगर हाथी का तमाशा नहीं हुआ तो पब्लिक तोड़ फोड़ मचा देगी। नटखट बंदर अपने पिंजरों में उछल कूद मचा रहा था। तभी मोटी हाथी ने कहा, नटखट, आज तो मेरी छुट्टी है। मेरा महावत तो गांव चला गया। क्या बात करते हो भाई? भला ये सर्कस का मालिक कभी छुट्टी दे सकता है? वह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगा। लेकिन मैं तो बस महावत के इशारे समझता हूँ। मैं तमाशा कैसे करूंगा? भाई, हम तो मजबूर हैं, पिंजरे में बंद हैं। लेकिन तुम इतने बलशाली होकर भी एक खूंटे से बंधे रहते हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर तुम जरा सी जान लगाओ तो रस्सी तोड़कर भाग सकते हो। तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने तो जब से होश संभाला है अपने आप को खूंटे से बना ही पाया है। यही महावत मुझे खाने को देता है, मारता है, करतब करवाता है। कभी कभी मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। भाई, एक काम करो, तुम आज रात को अपना खूंटा उखाड़ देना, फिर मेरे पिंजरे की सलाखों को चौड़ी कर देना। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, फिर हम दोनों जंगल में चलेंगे। मुझे ये वहीं से पकड़ कर लाए थे। ऐसे दोनों का भला हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा महावत लोहे का नुकीला सरिया चुभा चुभा कर खून निकाल देता है। बस यही तो फर्क है। तुम इतने ताकतवर होकर भी एक छोटे से इंसान से डर रहे हो। उसकी बातें सुनकर मोती के अंदर हिम्मत आ जाती है। इधर सर्कस का मालिक किसी दूसरे महावत को एक दिन के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके इशारे मोती की समझ में नहीं आते। वह गुस्सा होकर मोती को बहुत ज्यादा मारता है। मोती रात को अपने खूंटे से बंधा रो रहा था। तभी नटखट बंदर ने कहा, भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े शरीर का फायदा उठाओ, मेरा पिंजरा तोड़ दो और वो सामने का फाटक एक टक्कर में गिर जाएगा। फिर हम दोनों जंगल में चले जाएंगे। वहां तुम मजे से रहना, सारा दिन खाना खाना, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। रात को मोती ऐसा ही करता है। दोनों सर्कस से भागकर रात भर चलते रहते हैं और शहर से जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मोती बहुत थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। नटखट बंदर भी उसी पेड़ की एक डाल पर आराम करने लगता है। सुबह दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग हो जाते हैं। मोती सारा दिन खाने की तलाश में घूमता रहता है। उसे जंगल की घास और फल अच्छे नहीं लगते। उसका महावत उसके लिए अलग से खाना तैयार करके देता था। मोती को उसी की आदत लग गई थी। दोपहर के समय मोती पानी पीने नदी की ओर जाता है। वहां मगरमच्छ होते हैं जो मोती को खाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। मोती किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी हाथियों का एक झुंड वहां पानी पीने आता है। भाइयों, मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो। नहीं, हम जंगल के हाथी हैं और तुम सर्कस के। तुम्हारा हमारा क्या मेल? हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। कोई मुसीबत आई तो तुम बचना भी नहीं जानते। तुम्हारे चक्कर में हम भी शिकारी की गोली का निशाना बन जाएंगे। ये सुनकर मोती उदास हो जाता है। वह अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन वह नटखट बंदर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वह भी कहीं नहीं मिलता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोती कमजोर होने लगता है क्योंकि जंगल का बेस्वाद खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ सर्कस के गेट पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह गेट पर आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सर्कस का मालिक और उसका महावत दोनों आ जाते हैं। महावत मोती को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे पता है नए महावत ने तुम्हें बहुत मारा, इसलिए तुम चले गए थे।
लेकिन मेरे बिना तुम रह नहीं पाए, इसलिए वापस आ गए। आखिर हमारा तुम्हारा बचपन का साथ है। महावत मोती को वापस लाकर खूंटे से बांध देता है। कुछ ही देर में मोती देखता है कि नटखट बंदर भी अपने पिंजरे में बैठा है। अरे तुम यहाँ कैसे? भाई, मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया। वहां कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करता था। यहां तक कि दूसरे बंदरों ने तो मुझ पर हमला कर दिया। वे कहते हैं हम सर्कस के जानवर हैं, उनके साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैं वापस आ गया। हाँ भाई, हम यहीं ठीक हैं। अब हमारा यही घर परिवार है। अब बस अपना काम अच्छे से करते हैं, जिससे हमें ढंग से खाना मिल सके और मार भी कम पड़े। अकेले उस आजादी में रहने से इस परिवार में रहना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मोती अपने महावत की हर बात मानने लगा और महावत भी अब मोती को नहीं मारता था। तो बच्चों, आपको भी अगर ये कहानी पसंद आई तो और आप लोग ऐसी और कहानी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखाओ।